नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीट 2025 की जो भर्ती होने वाली है उसके अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माहेश्वर सूत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माहेश्वर सूत्रों के बारे में। अगर दोस्तों आप संस्कृत के अंदर जो है या रीट के अंदर आप बात करें तो भाषा अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में अगर संस्कृत का चयन करते हैं या फिर आप लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी आप जो है संस्कृत का चयन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं और सिलेबस में आपने देख लिया होगा। उसके साथ दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों माहेश्वर सूत्र। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो संस्कृत की शुरुआत है वो यहीं से होती है, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से जो है संस्कृत की शुरुआत होती है। तो आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से इन सूत्रों को देखने वाले हैं कि क्या ये सूत्र हैं और किस प्रकार से जो है इनको बताया गया है संस्कृत के अंदर और किस प्रकार से हमें याद करना है और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से आने वाला प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तो बड़े ही एकाग्रता के साथ में और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना ताकि यह चीज़ें आपको समझ में आ जाए। मात्र 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर जो है आपको कम्प्लीटली ये चीज़ें समझ में आ जाएगी और यहाँ से जो है आपका प्रश्न आने वाला गलत नहीं होगा। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को जो है अपने दोस्तों संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लेकर, जिन्हें दोस्तों हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। दोस्तों बात करें हम संस्कृत के प्रत्याहार सूत्र या फिर माहेश्वर सूत्र की, तो दोस्तों इनकी संख्या जो है वो है टोटली 14। कितनी संख्या है? तो 14 इनकी संख्या है, यानी कि 14 है इनकी संख्या है। और कुछ जो है इनका क्रम है वो कुछ इस प्रकार का है जो कि आप यहाँ दिख रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक क्रम इसका किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको इनको याद करना है। देखिए दोस्तों, जो पहला सूत्र है वो है अ इ ऊण, दूसरा है रेल रेक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच, पांचवा है ह य व र ट, छठा है लण, सातवां है य मंगण नम, आठवां है दोस्तों झ भ य, नवा है दोस्तों गढ़ धस, दसवां है दोस्तों यहाँ पर हमारा ज ब गढ़ दस, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट तव, 12वां है क प य, 13वां है स स स र और 14वां है हल। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सूत्र है। हालांकि इनको याद करने में बड़ी आपको कठिनाई आएगी क्योंकि आप इनको पहली बार देख रहे हैं तो आपको बड़ा ही इसमें टॉपिक पेचीदा लगेगा और याद करने में आपको बड़ी समस्या होगी। पर अगर आप इनको जो बार बार इनकी आवृत्ति करेंगे या बार बार इनको जो आप रटेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। किस प्रकार से याद होंगे आपको? तो देखिए, आपको इस प्रकार से आराम से याद हो जाएंगे जब आप इनको बार बार कंठस्थ करेंगे और बार बार इनको इनकी आवृत्ति करेंगे या इनको रिपीटेशन करेंगे तो बार बार आपको रिपीटेशन से बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अब वो किस प्रकार से होंगे देखिए, अयुण रिलरिक एवंग एवच हयवरट लण, यमंगणम झभय गणदस जबगणदस खप छटत चटतव कपय ससर हल। इस प्रकार से आपको 14 माहेश्वर सूत्र याद करने हैं। दोस्तों इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, पहले ही बता दूं मैं आपको। यहाँ पर दोस्तों इनके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ से दोस्तों सबसे पहला प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों वो संख्या है 14। दूसरा यहाँ पर दोस्तों प्रश्न बनता है और कई बार बना भी है और पिछले एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न बना है। दोस्तों एक तो इनका क्रम पूछ लेते हैं कि इनका जो सीरियल है वो किस प्रकार से है, यानी कि अ ई ऊण पहले ई आता है या ई जो है वो कभी यहाँ कर लेते हैं, कभी ऊ को जो आगे कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके क्रम को भी चेंज कर लेते हैं कई बार जो है इनके सूत्रों का जो क्रम है इसको भी कई बार आगे पीछे कर लेते हैं। तो इनका सूत्रों का क्रम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके प्रश्न बनते हैं तो आपको इनको विशेष तौर से रट लेना चाहिए। माहेश्वर सूत्रों को आप याद करेंगे तो इनके बाद में जो है आपको इनके आगे उच्चारण स्थान के बारे में, वर्ण विचार के बारे में, इनकी जो वर्णमाला है उसके बारे में, प्रत्याहार सूत्र के बारे में, आगे इत संज्ञा के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको बड़ी आसानी रहेगी और वहाँ पर जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। विशेष तौर से आगे जब संधि भी बढ़ेंगे तभी भी जो है आपके काम आएंगे। तो इसलिए आपको जो है माहेश्वर सूत्रों को तो विशेष तौर से आपको रट लेना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करें माहेश्वर सूत्र के बारे में, कुछ विशेष बातें हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्या होता है कि कई सारे अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को रट लेते हैं और बाद में इन चीज़ों का ध्यान देते नहीं है और यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। मात्र 5-7 पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न बनने की अधिकतर संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें, प्रश्न बनेगा कि इनकी संख्या कितनी है, तो वो है 14, यानी कि 14 इनकी संख्या है। दोस्तों इनके कुछ अन्य नाम भी हैं
इसको दोस्तों बोलते हैं शिवसूत्र जाल। क्या बोलते हैं? शिवसूत्र जाल। अब इनको शिवसूत्र जाल क्यों बोलते हैं? देखिए क्या होता है कि पाणिनि जो महाराज हैं, उन्होंने क्या किया था, भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने जो है खुश होकर डमरू बजाया था और उस डमरू से कुछ ध्वनियां निकली थी जो उन्होंने इस सूत्रों के माध्यम से उनको पिरो दिया था। मतलब जो डमरू बजाया था ना महादेव ने, उससे इन्हीं वर्णों की आवृत्ति हुई थी और इन्हीं वर्णों का जो है उन्होंने यहाँ पर पाठ किया है पाणिनि ने। ठीक है, तो इनको जो है शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, यानी कि शिव जी के द्वारा जो सूत्र, शिव सूत्रों का जाल यहाँ पर दिया गया, उनको जो है शिव सूत्र जाल कहते हैं। इनको दोस्तों अक्षर समामनाएं भी कहते हैं, अक्षर समामनाएं भी कहते हैं, इनको वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। समामनाएं का मतलब होता है दोस्तों वेद, समामनाएं का मतलब होता है वेद। इनको अक्षर वेद और वर्ण वेद भी कहते हैं, यानी कि ये वेद के बराबर है। 14 जो वर्ण है ना, 14 जो सूत्र है, ये दोस्तों सभी के सभी जो है एक वेद के बराबर है। तो इनको जो है अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहते हैं, इनको अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं भी हम कहते हैं। तो यहाँ इनके कुछ अन्य नाम हैं जो आपने यहाँ पर देखे। दोस्तों इनके जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं वो स्वर विधायक है, यानी कि अच संबंधी हैं। इसके जो प्रारंभिक 4 सूत्र हैं वो स्वर विधायक है या फिर अच संबंधी जिनको कह सकते हैं, यानी कि स्वर संबंधी इनके 4 सूत्र, प्रारंभिक 4 सूत्र जो है वो स्वर संबंधी हैं। तो किस प्रकार से है देखिए आप, अ इ उण रिल रिक ए औ ग आई औ च, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये 4 वर्ण जो है वो स्वर संबंधी हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये क आ रहा है, यहाँ पर ये च आ रहा है, तो यहाँ पर तो हल आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है एक इत संज्ञा होती है संस्कृत के अंदर। इत संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, जो अंतिम वर्ण है इसका क्या होता है यहाँ पर लोप हो जाता है, यानी कि जो अंतिम वर्ण है ये गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर बचता क्या है, अ इ उ रिल रि ए औ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये वर्ण बचते हैं, बाकी जो पीछे वाले वर्ण है इन सबका लोप यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि लोप किस प्रकार से होता है। इसके दोस्तों जो अंतिम 4 सूत्र हैं वो दोस्तों व्यंजन संबंधी हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ से देखिए आप, हय वरट लण यमंगणनम झभय गणदस जब गणदस खव छटथ चटतव कपय सस्सर हल। ये जो 10 बाकी जो सूत्र है वो सभी जगह है वो व्यंजन संबंधी हैं, ठीक है, या फिर हल संबंधी जिन्हें हम कह सकते हैं। दोस्तों अंतिम वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है, यानी कि लोप हो जाता है। मैंने बताया आपको कि जो इसके जो जितने भी अंतिम वर्ण हैं, यहाँ पर ण क अंग च ट लण, ये लण का ण, ये सभी जो जितने भी जो वर्ण हैं इन सबका जो है अंतिम वर्णों का यहाँ पर लोप हो जाता है, यानी कि इनका पाठ जो है इसके अंदर नहीं किया जाता। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ह वर्ण का 2 बार पाठ हुआ है। कौन किस किस के अंदर हुआ है, तो हयवरट और हल, इन 2 सूत्रों के अंदर जो है ह वर्ण का 2 बार पाठ हुआ है। बाकी जो जितने भी वर्ण आए हैं वो एक एक बार आए हैं, परंतु यहाँ पर जो ह वर्ण है वो 2 बार आया है। कहाँ पर आया है, तो एक तो आया दोस्तों हयवरट के अंदर और एक आया दोस्तों हल के अंदर। इन 2 सूत्रों के अंदर जो है ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। साथ ही दोस्तों इत संज्ञक ण वर्ण का भी 2 बार पाठ यहाँ पर हुआ है। तो इत संज्ञक वर्ण यानी कि जिस वर्ण का लोप हुआ है, इत संज्ञक बताया मैंने आपको, इत संज्ञा यानी कि लोप हो जाना। जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है यानी कि अंतिम वर्ण, तो यहाँ पर ण वर्ण जो है वो 2 बार आया है। कहाँ कहाँ पर आया है, तो अ इ उण के अंदर और लण के अंदर। इन 2 सूत्रों के अंदर जो है इस ण वर्ण का, इत संज्ञक ण वर्ण का जो है पाठ 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप दोस्तों, एक तो ह वर्ण का 2 बार पाठ हुआ है और एक इत संज्ञक ण वर्ण का यहाँ पर 2 बार पाठ हुआ है। क्लियर। प्रारंभिक जो 4 सूत्र है वो दोस्तों स्वर संबंधी है और अंतिम जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजन संबंधी है। क्लियर। इसको दोस्तों शिव सूत्र जाल, अक्षर समामनाएं या फिर वर्ण समामनाएं भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये संस्कृत के माहेश्वर सूत्र हैं। फिर से आपको मैं इनका एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐ उण रिल रिक एवंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम झभय गणदस जब गणदस खप छटथ चटतव कपय ससर हल। इस प्रकार से आपको सारे के सारे 14 माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। परीक्षा में जो है इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं और पिछली बार भी प्रश्न आए हैं। आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माहेश्वर सूत्र जो है, इस माहेश्वर सूत्र से किस प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इन माहेश्वर सूत्रों को आप विशेष तौर से रट लेवे। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। रटने के अलावा इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप इनको रट लेवे और बार बार इनका रिवाइज करें, बार बार इनको जो है आप अभ्यास करें ताकि आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी संस्कृत माहेश्वर सूत्र की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे आगामी आने वाले वर्ण विचार के बारे में, जो वर्णमाला है उसके बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो आगे हमें कवर करने हैं
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई टॉपिक में, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।